श्री हरिव्यास देवाचार्य जिन्होंने अपने भरी भजन के तेज से नभ में विचरण करने वाली किसी देवी को अपना शिष्य बनाया, एक मनुष्य ने एक देवी को अपना शिष्य बनाया, ऐसी घटना बार बार इस लोक में, इस संसार में नहीं घटी, ऐसा श्री नाभाजी महाराज ने कहा है। आप श्री भट्ट जी महाराज के शिष्य, उनके कृपा पात्र, और श्री नाभाजी महाराज ने यही कहकर आपका स्मरण किया है कि श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नहीं। गुरु चरणों के अनुराग पूर्वक सेवन की प्रताप से सारा संसार आपके चरणों में नत हुआ। अद्भुत आपके भजन का तेज, अनेक अनेक विरक्त शिष्यों के संग यत्र तत्र रमण करके भगवत गुणानुवाद का गान करते, भगवत कीर्ति का, प्रभु के विमल यश का प्रसार करते आप इस धराधाम पर विचरण किया करते थे। एक बार ऐसे ही संतों की मंडली संग में थी, संध्या हुई, एक सुंदर रमणीय उद्यान दृष्टिपथ में आया। आपने विचार किया कि यहीं श्री ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, सर्वेश्वर प्रभु का डोला आपके संग संग चलता था, यहीं पर प्रभु को विराजमान करेंगे। अभी श्री ठाकुर जी के लिए अमनिया बनाने का उपक्रम कर ही रहे थे, चौका लिपने की तैयारी हो रही थी कि देखा उस उद्यान में एक मंदिर, देवी का मंदिर, और वहां पर किसी ने आकर बकरे की बलि चढ़ा दी। इनके मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई। उधर देखा तो रात्रि हो गई है, अब आगे यात्रा करना भी ठीक नहीं है। और मन में ऐसा विचार किया कि भाई ये तो प्रतीत होता है शाक्तों का गांव है, यहाँ तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, सो स्वयं भी उपवासी रह गए। पूरा दिन उपवासी रहने के कारण और सतत भगवत स्मरण करने के कारण इनके भजन का तेज ऐसा बढ़ा कि उस भजन के तेज से वो जो देवी थी जिसका मंदिर था, जिसे बलि दी गई थी, वो इनके भजन के तेज से वो देवी मानो जलने सी लगी, व्याकुल हुई, इनके चरणों के निकट प्रकट हुई, इनको प्रणाम करती हुई कहने लगी कि आप प्रसाद क्यों नहीं पाते, आप भूखे हैं, आप उपवासी हैं, आपके भजन के तेज से मैं जली जा रही हूँ। श्री हरिव्यास देवाचार्य ने देवी की ओर बिना देखे और कहा कि ऐसे स्थान पर तो हम जल पीना भी स्वीकार नहीं कर सकते, जहाँ पर प्राणी मात्र की, जीव मात्र की हिंसा होती हो, ऐसा स्थान क्या साधु संतों के भोजन करने योग्य है? देवी ने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप मुझे इस ताप से मुक्त करिए, मैं आपके भजन तेज से तपी जा रही हूँ, जली जा रही हूँ, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। श्री हरिव्यास देव जी ने मन में विचार किया और कहा कि ठीक है, यदि तुम दीक्षा लेकर वैष्णव हो जाओ और इस समग्र ग्राम निवासियों को यही उपदेश दो कि प्रभु का भजन करें, तभी हम यहाँ पर भोजन बनाकर अपने प्रभु को निवेदन कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कहते देवी ने तत्काल उनकी बात स्वीकार कर ली। इसीलिए नाभाजी ने महाराज ने लिखा, खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। कहते बड़े आश्चर्य की बात है कि नव मंडल में विचरण करने वाली देवी किसी मनुष्य की शिष्या हो गई, लेकिन प्रताप किसका है? हरि के भजन का प्रताप है। हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दी। देवी ने तत्काल उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, वैष्णवी दीक्षा इनसे प्राप्त की, और वो जो ग्राम का, नगर का स्वामी रहा होगा, कहते हैं उसी समय देवी जाकर उसकी छाती पर सवार उसको पटक पटक कर मारे। वो बेचारा व्याकुल कि अरे अभी कल ही तो बलि हुई, अब क्या अपराध हमसे हो गया, अब कल ही तो आपका पेट भरा है, अब क्या अपराध ऐसा हमसे हुआ। अब देवी ने कहा कि उसी उद्यान में संत शिरोमणि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं, अब वो मेरे गुरुवर्य हैं, मैं उनकी शिष्या हो गई हूँ, और मेरी तुम सबको आज्ञा है कि जाकर उनसे वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करो और नारायण का भजन करो। अब तुम्हारे त्राण का केवल एक यही मात्र उपाय है। अब ग्राम पर तो भाई प्राणों का संकट आ गया, दौड़कर सब ग्रामवासी गए, महाराज के चरणों की धूली मस्तक पर चढ़ाई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने सबको हरिनाम और भगवत चरणारविंद की शरणागति प्रदान की और उस समग्र ग्राम को हरि का भक्त बनाकर आगे बढ़े। इसीलिए भाई संत चलता फिरता तीर्थ है। जैसे गंगा जिस भूमि का स्पर्श करती है ना, उसे पवित्र भी कर देती है और उपजाऊ भी बना देती है। गंगा जल की ये महिमा है। ऐसे ही संत जिस ओर से निकल जाएं, और इसीलिए प्राय करके साधु संतों को एक ठौर पर ठाकुर जी रहने भी नहीं देते, यहाँ वहाँ विचरण करते हैं संत। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम
तीरथ राजो। एक और बड़ी प्यारी घटना इनके जीवन की है। कहते कि जब ये श्री भट्ट जी महाराज के पास दीक्षा के लिए गए तो इनके गुरुदेव ने इनसे पूछा कि हमारी गोदी में क्या दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि आपकी गोद में मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो श्री भट्ट जी ने आज्ञा दी कि जाओ 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, उसके बाद दीक्षा के लिए आना। और आपने 12 वर्ष उसे ही गुरु आज्ञा मानकर, उसे ही मंत्र मानकर भगवान नाम जपते हुए 12 वर्ष श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। ये घटना मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वस्तुतः जो दीक्षा है ना, वो तो मन से हो जाती है, फिर तो एक औपचारिकता रह जाती है। दीक्षा तो मन से हो जाती है। कभी कभी जैसे निवेदन पत्र आता है तो उसमें लिखा रहता है कि अब तो बहुत समय हो गया, अब तो आप बस दे ही दीजिए। एक बार तो एक निवेदन पत्र में लिखा था कि हमने अपनी सब बात लिख दी, अब दीक्षा दे दो तो अच्छा है, नहीं तो आपकी इच्छा। बोले दे दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी इच्छा, कहीं और से ले लेंगे, कहीं और से मिल जाएगा। तो जब ये देखता हूँ ना, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। दीक्षा कोई ऐसी औपचारिकता थोड़ी है। दीक्षा तो मन से हो ही जाती है, बस जहाँ होती है, जब होती है, बस हो जाती है। फिर औपचारिकता हो या ना हो। जब श्री सेवक जी महाराज ने वृंदावन के रसिकों के मुख से महाप्रभु का सुयश सुना, बस उनकी दीक्षा हो गई। क्या दिया जाता है दीक्षा में? अपना मन ही तो गुरु को दिया जाता है, अपना मन ही तो निवेदन किया जाता है। कर दीजिए, कभी भी कर दीजिए। और व्यास जी तो इस बात को प्रमाणित करते हैं। वो तो कहते हैं कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। गुरु किसी को शिष्य मानता रहे, अपनी इच्छा से मानता ही रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिष्य की कोई उन्नति नहीं होगी। गुरु अपने आप को कितना ही सर्वसमर्थ सिद्ध जानकर और उस पर कृपा रस बरसाता रहे। विचार करो कि मूसलाधार वर्षा होती हो, अब कोई पात्र उल्टा ही रखा हो, मान लीजिए पात्र ही विमुख रखा है, तो उसमें क्या जल रहेगा, क्या रह पाएगा? वो पात्र सूखा का सूखा ही रहेगा। तो वो कह रहे गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। गुरु अस्वीकार कर दे, न माने, वो आपको अस्वीकार कर दे, पर यदि आपने स्वीकार कर लिया है, आपकी दीक्षा हो गई, आपकी दीक्षा हो गई। उसकी किसी भी बात, किसी भी विचार को लेकर आप चल पड़िए, आपका कार्य हो जाएगा। आपको आपकी कार्य सिद्धि होगी, आपकी भावना सिद्धि होगी। क्योंकि भाई मैंने देखा है, उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था, धर्म को कौन व्यक्ति धारण कर सकता है? जिसके पास धीरज हो। धर्म धैर्य के बल पर ही धारण किया जा सकता है। धर्म को धारण करने के लिए 2 बल चाहिए बाप जीवन में, एक धैर्य और एक सदाचार। इन दोनों में से कहीं भी आप चूके तो आप धर्म परायण नहीं हो पाएंगे, और धर्म परायण नहीं हुए तो प्रभु की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान तो धर्म के पक्ष में है, भगवान धर्म के पक्ष में। और मैं जब धर्म की बात कर रहा हूं तो मैं मनुष्य होने के धर्म की बात कर रहा हूं, मैं किसी अन्य धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं इस परम धर्म की बात कर रहा हूं, सदाचार और धैर्य। सदाचार अर्थात गुरुजनों के अनुशासन में रहना। जैसे हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, भजन कुंडलिया में पग बाहर जिन देहु, कि आपके लिए एक भजन का मार्ग बना दिया गया, अब इससे बाहर पैर मत रखिए। इसे ही सदाचार कहते हैं। अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहना ही सदाचार है। सदाचार और धैर्य, ये 2 बात चाहिए जीवन में धर्म को धारण करने के लिए। श्री भट्ट जी ने कहा, जाइए 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा लगा कर लौटिएगा। शायद श्री भट्ट जी ने भी देख लिया था कि कोई दैवी जीव है। शायद वो जानते थे कि इस अद्भुत आज्ञा का निर्वाह करने में ये समर्थ हैं। और कहते 12 वर्ष श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के बाद आए श्री भट्ट जी महाराज। उसी प्रकार अपने आसन पर विराजमान, जैसे ही प्रणाम किया, श्री भट्ट जी ने कहा, अब हमारी गोदी में क्या दिखाई पड़ता है? और कहते हैं, आपने कहा बसो मेरे नैनन में 2 चंद, गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में 2 चंद।
आपकी आपकी गोदी में बैठे प्रिया प्रीतम, बस यही रूप माधुरी मेरे हृदय में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाए, इसी के लिए आपकी कृपा दृष्टि स्वयं पर चाहता हूँ। अब आप एक बार इस घटना का थोड़ा दूर से खड़े होकर विचार करिए कि जब श्री भट्ट जी ने कहा कि जाइए 12 वर्ष तक प्रदक्षिणा लगाइए, परिक्रमा लगाइए गिरिराज जी की, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने लौटाया नहीं था, स्वीकार करके ही उनको ये आज्ञा दी थी। वो 12 वर्ष वस्तुतः उनकी साधना ही थी, गुरु की आज्ञा में रहकर। मैंने कहा ना, सदाचार और धैर्य, जो इन 2 बातों को जीवन में धारण करेगा उसकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। गुरुजनों की आज्ञा में रहिए और धीरज धरिए, धीरज धरिए। कहते हैं एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के जीवन में ऐसी घटना घटी कि किसी कार्य से श्री कृष्णदास अधिकारी ने उनका दर्शन बंद कर दिया। तो दूर से श्रीनाथ जी को रोज पाती लिखते थे, बड़े आकुल व्याकुल होकर। श्रीनाथ जी ने कहा अधीर मत होइए, वर्षा तो समय आने पर ही होती है, मेघ तो समय आने पर ही बरसते हैं। फल मिलता है भाई, भजन का साधन का फल मिलता है, अवश्य मिलता है, इसी जीवन काल में मिलता है। और केवल आपको ही अनुभव नहीं होता, सारे संसार को अनुभव होता है, सारा संसार देखता है, सारी सृष्टि देखती है। इस प्रसाद का दर्शन सब करते हैं। 2 बातें, एक सदाचार और दूसरा धैर्य। श्री भट्ट जी की आज्ञा में रहे, 12 वर्ष परिक्रमा लगाते रहे। अब देखा जाए, आप और मैं कभी कल्पना भी कर सकते हैं ऐसा धीरज धारण करने की? या तो महीना 2 महीना बड़े भारी पड़ जाते हैं। पर वस्तुतः श्री भट्ट जी ने दीक्षा तो दे ही दी, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद आज्ञा प्रदान की, उसे ही गुरु की आज्ञा, गुरु का मंत्र मानकर परिक्रमा लगाते रहे। और आपको नहीं लगता कि जब दूसरी बार श्री हरिव्यास देवाचार्य लौटे तब क्या वो साधक थे? अरे सिद्ध हो गए थे। गुरु के चरणों की रज से आंज लिए उन्होंने अपने दिव्य नेत्र, वो तो सिद्ध होकर लौटे। तभी तो श्री भट्ट जी ने पूछा अब क्या दिखाई पड़ता है? गौर वरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंदनन बसो मोरे नैनन में 2 चंद, बसो मोरे नैनन में 2 चंद। तो आपने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने अपने भजन के बल से अनेक अनेक जीवों का उद्धार किया। और कहते हैं योग्य अयोग्य पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबको पावन किया, सबको पवित्र किया। भजन का अद्भुत तेज आपके मस्तक पर शोभायमान रहता था। और सब उन विरक्त संतों के मध्य आप ऐसे विराजते जैसे विरक्तों के मध्य नवयोगेश्वर विराजते हैं। आपके उस विरक्त स्वरूप की, उस दिव्य भव्य झांकी का भी श्री नाभाजी महाराज ने स्मरण किया है, उसे नमन किया है, प्रणाम किया है। निश्चित रूप से आप जैसे विमल भक्तों का चरित्र कहना और सुनना ये भगवत प्रसाद ही है। और इस प्रसाद से उर अंतर को निर्मलता, पवित्रता और भगवदीय भावना प्राप्त होती है। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। और फिर भक्तमाल के तो श्रोता स्वयं गोपाल जी हैं। कथा के आरंभ में ही कह दिया जाता है हरि जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तू पद रज मम आस। तो इन भक्तों की ये भक्ति भावना हमारे हृदय को भी रंग दें उस श्याम रंग में। इसी भावना के साथ आज की चर्चा, ये भाव, ये चिंतन श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते,